नमस्कार दोस्तों। देखिए, शॉर्ट हैंड के बारे में मैं बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। शॉर्ट हैंड में आप सभी लोगों को पढ़ाता भी हूं। तो देखिए, आप सभी लोगों को सबसे पहले तो मैं शॉर्ट हैंड के जो फेजेस हैं उनसे अवगत कराना चाहता हूं कि किन फेजेस में आप शॉर्ट हैंड की तैयारी करना शुरू करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये फेजेस क्या हैं, किस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ते हैं। और भाई, जिन बच्चों ने अभी तक स्टेनोग्राफी की क्लासेस या शॉर्ट हैंड की क्लासेस पेड बैचेस के अंदर नहीं ज्वाइन करी है, तो दोस्त जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्लासेस, क्योंकि भाई हमेशा आप सभी लोगों के लिए एक नया एग्जाम खड़ा रहता है। और अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं रहेगी तो आप उस नए एग्जाम से टक्कर नहीं ले सकते। तो अड्डा 24/7 ऐप पे हमारे ऑलरेडी पेड बैचेस चल रहे हैं, बहुत सारे न्यू बैचेस आने भी वाले हैं। तो भाई आप सभी लोग वहां जाके स्टेनोग्राफी इंग्लिश और स्टेनोग्राफी हिंदी दोनों ही सीख सकते हैं। तो वहां पे आप जाके उस परचेज जो आपका स्टेनोग्राफी का कोर्स चल रहा है वहां से उसको परचेज कर सकते हैं। और वहां पे आप कोड अप्लाई कर सकते हैं Y922। Y922 ये हमारा कोड है। इसके द्वारा आप सभी लोगों को स्टेनोग्राफी के अंदर बेहतरीन डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट नहीं किया है वो जल्दी से अपने स्टेनोग्राफी की क्लासेस स्टार्ट कर दें और कोड अप्लाई कर देंगे Y922, जिससे कि उन्हें बेहतर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो भाई देखिए, शॉर्ट हैंड आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी ये इसलिए है क्योंकि भाई 10+2 लेवल पे अगर आपको कोई बहुत अच्छी जॉब दिला सकता है तो वो है शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में ही आप 10+2 लेवल पे C ग्रेड तक की जॉब पा सकते हैं। तो भाई आप कोर्सेज ऑप्ट करिए, तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए और अपना जो कम कंपटीशन वाला एग्जाम है शॉर्ट हैंड उसमें आप जो है बेहतर करने की कोशिश करिए। ठीक, अब देखिए ये आपके फेजेस ऑफ शॉर्ट हैंड होते क्या हैं, किस तरीके से आप शॉर्ट हैंड के अंदर क्या क्या फेजेस होते हैं, कैसे आप इनकी तैयारी में जाते हैं। तो देखिए, फेजेस को समझने के लिए सबसे पहले आप सभी लोगों को एक बात समझनी है कि अगर आपको शॉर्ट हैंड के अंदर अपनी लर्निंग स्टार्ट करनी है तो आपको कोई ना कोई स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। लर्निंग स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत सारे स्टेप्स आपको मिलेंगे, वो स्टेप्स आप सभी लोगों को क्या है हमेशा फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले उन स्टेप्स के बारे में आप सभी लोग जानिए कि वो स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहले स्टेनो के अंदर आप सभी लोगों को लर्न करना पड़ता है स्टेनो का बेसिक पार्ट। अब ये बेसिक पार्ट क्या होता है, अब जैसे जब आप लोग जो है अपने स्कूल की शुरुआत कर रहे थे, कोई LKG में गया, कोई KG2 में गया, तो वहाँ पे उनको मैडम ने, टीचर्स ने जो है अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग वे से आप सभी लोगों को सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट A to Z लिखना सिखाए। ठीक है, फिर आप सभी लोगों को नंबर्स काउंटिंग सिखाई कि भाई नंबर्स आप कैसे बनाएंगे। फिर आप सभी लोगों को जो है क ख ग घ सिखाया गया। ठीक है, कि किस तरीके से आप क ख ग घ हिंदी वाला बनाएंगे। तो इसी तरीके से जब आप शॉर्ट हैंड सीखना स्टार्ट करते हैं तो शॉर्ट हैंड में भी आप LKG में अपने आप को जो है सोच लीजिए कि आप LKG में हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को सबसे पहले जो शॉर्ट हैंड के अल्फ़ाबेट्स हैं, शॉर्ट हैंड के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, और इनको एक बार मैं लिख भी देता हूँ नाम, जिनको कि आप स्ट्रोक्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भी आप सभी लोगों को अल्फ़ाबेट्स यानी कि स्ट्रोक्स सिखाए जाएंगे कि किस तरीके से आपको स्ट्रोक्स बनाने हैं। फिर चैप्टर वाइज हम अलग अलग रूल्स, डिफरेंट क्राइटेरियाज पढ़ेंगे जिनसे आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स बनेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बनेंगे। और अलग अलग एरियाज में आप सभी लोगों को इन चैप्टर्स के द्वारा जो है ट्रेंड किया जाएगा कि भाई आप दुनिया का हर वर्ड शॉर्ट हैंड में यानी कि स्टेनो में बना पाएं। स्टेनो या शॉर्ट हैंड बेसिकली एक तरीका है जिसके द्वारा हम इंग्लिश को शॉर्ट में लिख पाते हैं। तो इसी इंग्लिश को शॉर्ट में करने के ही मेथड को हम शॉर्ट हैंड कहते हैं। तो अब यही पार्ट आपको सिखाया जाता है शॉर्ट हैंड में कि भाई
कैसे आप जो है इसको इंग्लिश को शॉर्ट में लिखेंगे। तो इंग्लिश को शॉर्ट में लिखने के लिए आपको बेसिक पार्ट में वेरियस चैप्टर्स बताए जाएंगे, ठीक है, वेरियस चैप्टर्स बताए जाएंगे। बहुत सारे चैप्टर्स होंगे जिसमें अलग अलग रूल्स होंगे, अलग अलग कंडीशंस होंगे। हर चैप्टर्स में आपको कुछ अलग नया सीखने को मिलेगा, जिसके द्वारा आप सभी लोग वर्ड्स भी बना पाएंगे और सेंटेंसेस भी बना पाएंगे। दुनिया का हर वर्ड, दुनिया का हर सेंटेंस स्टेनो में लिखा जा सकता है। तो ये सभी आप सभी लोगों को कैसे बताया जाएगा, तो पहले आप सभी लोगों को इसके लिए बेसिक पार्ट में ट्रेंड होना पड़ेगा। बेसिक पार्ट में जो आपके चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स को आप सभी लोगों को पढ़ना पड़ेगा और उनके द्वारा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है भाई। फिर जब आपका बेसिक फेज खत्म हो जाएगा, देन फिर हम आपका जो है डिक्टेशन फेज में आपको ले आएंगे। तो डिक्टेशन फेज में आने से पहले हम आपको टेस्टिंग पे डालेंगे कि भाई आपने जो शॉर्ट हैंड सीखी वो आपको कितनी आ रही है, आपको वो शॉर्ट हैंड कितनी आ रही है। इस चीज के लिए हम आपको चेक भी करेंगे, क्योंकि भाई अगर इस चीज के लिए चेक नहीं करेंगे तो हमें भी नहीं पता चलेगा कि भाई आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो ये चीजें जो है आपको तो नुकसान देंगे ही, कि भाई आपको पता ही नहीं कि आपको क्या आ रहा है, कितना आ रहा है। तो उसके पहले हम आपको टेस्टिंग पार्ट पे डालेंगे, आपका टेस्ट देखेंगे कि हाँ भाई आपने जो चीज़ें करी हैं वो कितने अच्छे से करी हैं, किस तरीके से आपने करी है, उसमें आप सभी लोगों को कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है। आपको लग रहा है कि हमें चीज़ें आ गई बट ओरिजिनली आ रही हैं कि नहीं। फिर टेस्टिंग पार्ट के बाद हम आपको डिक्टेशन पार्ट पे लाएंगे। तो ये जो आपका डिक्टेशन का प्रोसेस होगा, इसमें कई बार क्या होता है कि अगर बच्चे ने बेसिक सही तरीके से नहीं किया है तो उसको जो डिक्टेशन है, जो आपकी स्पीड है, वो आप सभी लोगों को जो है आने में बहुत समय लगता है और वो स्पीड इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो बेसिक पार्ट है वो आप बहुत ध्यान से, बहुत फोकस के साथ करिए, ताकि आप सभी लोगों का जो स्पीड है वो स्पीड आप सभी लोगों का हमेशा जो है इंक्रीज हो और आप सभी लोग शॉर्ट हैंड के अंदर क्लैरिटी रख पाओ, ठीक है। तो डिक्टेशन फेज में सबसे पहले हम आप सभी लोगों को 80 WPM की डिक्टेशन लिखवाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम 40 वर्ड पर मिनट स्पीड है हमारी, 60 वर्ड पर मिनट स्पीड है हमारी। बट दोस्त मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, 40, 60, 30 ये कोई स्पीड नहीं होती। अगर ये स्पीड आपको लिखना है तो शॉर्ट हैंड सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। आपको कोई 40, 60 बोलेगा तो आप इंग्लिश में भी इजीली लिख लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो हम जो डिक्टेशन आपकी स्टार्ट करते हैं वो 80 WPM से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ओरिजिनली अगर आपने शॉर्ट हैंड सही तरीके से सीखा है, आपके चीज़ों के ऊपर कमांड कंट्रोल है, तो आप 80 WPM स्पीड जो है वो आराम से लिख लेंगे। आपको उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं आएगी। फिर 80 WPM पे हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। कम से कम आपको 80 WPM पे 60 to 70 सीन डिक्टेशन, ठीक है भाई, 60 to 70 सीन डिक्टेशन आप सभी लोगों को 80 WPM पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 60 to 70 सीन डिक्टेशन जब आप 80 WPM पे लिख लेंगे, तब आप जो है इसके बाद अनसीन डिक्टेशन के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम आपको अनसीन मैटर डिक्टेट करना स्टार्ट करेंगे, और अनसीन मैटर भी जो है वो हम 80 से ही स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि भाई आप 80 पे सीन लिख रहे हो तो हम आपके लिए 60 अनसीन बोलेंगे, वो भी हम आपका 80 से ही स्टार्ट करेंगे। और 80 से हम आपका जो है सीन भी स्टार्ट करेंगे, अनसीन भी स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपकी स्पीड 120 तक चली जाए। तो इस फेजेस, ये सारे फेजेस हैं आपके स्टेनो के स्टडी के। अगर इन फेजेस के द्वारा आप स्टेनो सीखते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों को बेनिफिट होगा और आप सभी लोग स्टेनो के अंदर बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलिए भाई, तो इस वीडियो द्वारा मेरा यही कहने का उद्देश्य था कि जब भी आप कोई काम करिए, स्टेप बाय स्टेप करिए, आपको जरूर बेनिफिट होगा। चलिए मिलते हैं अगली बार,
तब तक सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।